नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे नेट एग्जाम क्रैकर के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने की मकसद क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर आप पूरा डिटेल बताएं कि यूजीसी का क्या क्राइटेरिया है, यूजीसी नेट अगर हमें करना है तो उसके बेसिस पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम कर पाएंगे, किस तरह एलिजिबिलिटी होगी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम यूजीसी नेट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो का जो चरण होगा, कई चरणों में उसको बनाऊंगा मैं, जिसके बेसिस पे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आप अपने करियर को उच्च शिक्षा की तरफ ले जा सकते हैं और कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट 2020 जून की, देखो वैसे तो बता दूँ यूजीसी नेट जो 2020 है, जो कि प्रस्तावित था 15 जून से 20 जून के बीच, अभी हाल फिलहाल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 15 से 20 जून के बीच में ये नहीं होगा। आने वाली डेट सरकार थोड़े समय में बता देगी, पर मैं जहां तक समझता हूं ये मोस्ट प्रोबेबली जुलाई और अगस्त में संभावित होगा। जुलाई या अगस्त में संभावित होगा। पहली चीज तो क्लियर कर दूं। अब एक एक करके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा आपको। देखो, सबसे पहला डाउट जो मुझसे स्टूडेंट ने पूछा, पहला क्वेश्चन जो पूछा कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सबसे बता दूं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% है जनरल कैंडिडेट्स के लिए और आपके पास 50% है ओबीसी एससी एसटी में, तो आप यूजीसी नेट दे सकते हैं। अब कई जने मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या उस विषय में हम यूजीसी नेट देंगे जिसमें हमारा मास्टर है या किसी अन्य में भी दे सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर करता हूं, जिस विषय में आपका मास्टर डिग्री है उसी विषय में आप अपना यूजीसी नेट दे सकते हैं, किसी अन्य विषय में नहीं दे सकते। बट आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है मैनेजमेंट में, खासकर अगर आपने एमबीए एचआर किया तो आप एचआर का भी नेट दे सकते हैं एमबीए वाले क्राइटेरिया में से, ठीक है। या फिर आपके पास मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है एचआर में, पर आपके पास एमकॉम बीएडीएम है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी आप दे पाएंगे नेट एचआर वाला, ठीक है। अब देखिए, पहली चीज तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, अब देखो नेट में दो बातें होती हैं, एक होता है नॉर्मल नेट, एक होता है जेआरएफ, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो जेआरएफ से आप फ्यूचरिस्टिक पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो और वहां से आपको गवर्नमेंट एड के साथ आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है। नेट के लिए देखो जेआरएफ की भी कुछ क्राइटेरियाज है कि इसका जो परसेंटेज है वो यूजुअली क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इसके अंदर हर जना जेआरएफ नहीं दे सकता। जेआरएफ कौन देगा भैया, जिसकी एज 30 इयर्स है, 30 इयर्स है, और ये रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 ईयर एक्स्ट्रा एससी एसटी ओबीसी इन सभी लोगों को, यानी हमारे आरक्षित वर्ग को। पर नेट की कोई आयु सीमा नहीं है। आप चाहे 80 साल के हो, चाहे आप 19 साल के हो और आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप नेट एग्जाम दे सकते हो। पर जेआरएफ के लिए क्राइटेरिया क्या है, 30 इयर्स फॉर जनरल और प्लस 5 इयर्स रिलैक्सेशन फॉर दी एससी एसटी ओबीसी एंड अदर बैकवर्ड कैटेगरीज। ओके, अब बात करते हैं कि सर इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब क्राइटेरिया मतलब कैसे आपको हमें पढ़ना है, क्या सिलेबस होता है। तो दोस्तों मैं इसके लिए एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि किस तरह आपको तैयारी करनी है, क्या आपको करना है। इसके लिए आप लगातार बने रहे अपोगे नेट क्रैकर के ऊपर, जहां पे आपको संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा कि नेट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। देखो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मैं यहाँ से प्लान करूँ तो आपका फर्स्ट पेपर में आपके मैक्सिमम मार्क्स लाने की गारंटी मेरी होगी। जो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपके एनवायरमेंटल साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या शिक्षण पद्धतियां हो, सबके बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगा। पर आपके सपोर्ट के साथ साथ मुझे आपका सहयोग भी चाहिए होगा। सपोर्ट और सहयोग आप बोलेंगे एक ही बात है, नहीं नहीं, सहयोग इसलिए कि जो चीज़ मैं आपको करवाऊँ उसको आप प्रैक्टिस में लेके आए। आपके लिए विशेषकर हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर पूरा सिलेबस, पास पेपर्स, ये सब कुछ हम अपलोड करने में लगे हैं ताकि आपको आसानी रहे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। साथ के साथ मैं आपके लिए कम से कम 20 मॉडल टेस्ट पेपर बना रहा हूँ ताकि आप आराम से तैयारी कर पाए। पर आप किस सब्जेक्ट में तैयारी करना चाहते हैं वो हमें जरूर बताएं। पेपर 1 हम पूरा करेंगे जून 2020 के लिए, और जून 2020 एग्जाम होगा थोड़ा पोस्टपोन, पर इसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। लगातार बने रहना अपोगे नेट क्रैकर के ऊपर। विल डू एवरीथिंग फॉर यू हियर, ठीक है। अब देखो,
ये रही एलिजिबिलिटी, ये रहा मैंने एज का क्राइटेरिया बता दिया, JRF के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे आकर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए और किस तरह हमें करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के लिए आप मोस्ट प्रोबेबल है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, बट यस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के अंदर। देखो फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारा वैक्यूम है इस फील्ड के अंदर। अगर आप स्ट्रांगली मेहनत करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, फिर रीडर तक पहुंच सकते हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उच्च शिक्षा में अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। यहाँ तक कि आप फ्यूचर में जब आप इस सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं तो बहुत सारे अन्य नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो मैं आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलेंगे कि कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, कि सारी की सारी जो नॉलेज है मैं आपको हमारे चैनल के थ्रू देने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह अपने करियर को उच्च शिक्षा की तरफ ले जाकर अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।